अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के लिए सर्दियों के ख़ास अंडे के मेसू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके लिए हमें 3 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, अंडे, घी और चीनी। जिस कप में आप अंडे तोड़कर मेजर करेंगे सेम उसी कप में आपको थोड़ा सा कम चीनी और घी लेना है। तमाम चीज़ों को एक पैन में डाल दीजिए। ऊपर से मैंने थोड़ा सा इलायची का पाउडर और येलो फूड कलर ऐड किया है और हैंड विस्क की हेल्प से अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लीजिए। इसके बाद मीडियम से थोड़ी लो फ्लेम के ऊपर इसे मुस्तकिल विस्क करते हुए कुक करना है। आंच ज़्यादा तेज़ ना हो और हाथ मत रोकिएगा, अदरवाइज़ अंडे के लम्स थोड़े से बड़े हो जाएंगे। इसे इतनी देर कुक कीजिए कि आपको ये सूजी का दानेदार हलवा लगने लगेगा। जैसे ही दाना तैयार हो जाए इसके बाद मज़ीद कुछ देर कुक करें और इसे ग्रीस पैन में निकाल कर सेट होने के लिए रख दें। ऊपर से थोड़े से गार्निशिंग के लिए मैंने नट्स ऐड किए हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है। ठंडा होने के बाद इसके पीसेस को कट कीजिए और मज़ेदार सा बाजार जैसा अंडे का मेसू घर पर बिल्कुल तैयार है। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार गुड़ पापड़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। पैन में 1 कप घी ले लें, उसके अंदर 2 कप आटा शामिल करके इसे इतनी देर तक मुस्तकिल चम्मच चलाते हुए लो मीडियम फ्लेम के ऊपर भूनना है कि इसका कलर चेंज हो जाए और बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगे। सेपरेट पैन में 2 से 3 टेबल स्पून घी ले लें, उसके अंदर 1/4 कप तक गोंद को थोड़ा थोड़ा कर शामिल करते जाएं और फ्राई कर सेपरेट प्लेट में निकालते जाएं। सेम पैन के अंदर ज़रूरत हो तो 1 टेबल स्पून एक्स्ट्रा घी ऐड कर दीजिए और इसके अंदर 1 से 1.5 कप तक क्रश किया हुआ गुड़ शामिल कर इसे पिघला लें। इसके बाद इसमें 2 टेबल स्पून दूध शामिल कर अच्छी तरह से मिक्स कर लें और 1 मिनट तक कुक करने के बाद इस आटे में शामिल कर दीजिए। मुस्तकिल चम्मच चलाते हुए इस इतनी देर तक कुक करना है जब तक कि ये सिमटने लगे। जब गुड़ पापड़ी तैयार हो जाए तब इसके अंदर फ्राई किया हुआ गोंद और अपनी पसंद के मुताबिक नट्स को चॉप कर ऐड कर दें। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करें। ग्रीस किए हुए पैन में निकाल कर प्रेस कर लीजिए। ऊपर से गार्निशिंग के लिए गोंद और बादाम पिस्ते छिड़क दें। अच्छी तरह से प्रेस करने के बाद पीसेस के मार्क्स लगा लें और जब ठंडी हो जाए तब आप इसे निकाल कर सर्व करें। आज मैं आप लोगों के साथ सर्दियों का ख़ास मेमनी स्टाइल आटे का शीरा या आटे का हलवा बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। एक बड़े साइज़ का गुड़ का पीस लेकर मैंने पैन में शामिल किया है, साथ ही इसके अंदर 1.25 कप पानी शामिल कर दिया। इसे इतनी देर कुक करना है कि गुड़ मेल्ट हो जाए। अगर गुड़ सख्त है तो पहले छोटे पीसेज में कट कर लीजिए। एक अलहदा पैन में आधा कप घी गरम करके उसमें मैंने 1.25 कप लाल चक्की का आटा या होल व्हीट फ्लावर ऐड किया है और इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसका कलर थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, ज़्यादा डार्क नहीं करना है। अगर आपको घी कम लग रहा है तो आप 1 से 2 टेबल स्पून तक घी एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। जब आटा अच्छी तरह भुन गया तब मैं इसके अंदर अब स्लोली गुड़ की चाशनी ऐड कर रही हूँ। एक साथ तमाम चाशनी ऐड नहीं करनी वरना गुठलियाँ पड़ जाएंगी। हल्की आंच पर मुस्तकिल चम्मच चलाते हुए इसे कुक कर लीजिए। मज़ेदार सा और झटपट आटे का शीरा बिल्कुल तैयार है। आज मैं आप लोगों के साथ चने दाल के हलवे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने दाल को 3-4 घंटे के लिए सोक कर रख दिया था। इसके बाद मैंने इसे दूध में बॉईल कर लिया है। कुछ लोग इसे पानी के साथ भी बॉईल करते हैं। जब दाल गल जाए तो थोड़े से दूध के साथ अच्छी तरह से इसे ब्लेंड करके पेस्ट बना लें। अलहदा पैन में घी गरम करें, इलायची डालें। दाल का मिक्सचर ऐड करने के बाद इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है। स्टार्ट में आपको लगेगा घी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, बट स्लोली तमाम घी दाल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसकी इतनी देर भुनाई करनी है कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए और बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगे। इसके बाद इसमें शुगर ऐड करनी है। चीनी जैसे ही इसके अंदर आप ऐड करेंगे हलवा दोबारा से थोड़ा पतला हो जाएगा, तो कुछ देर मज़ीद इसकी भुनाई करनी होगी। हलवा जब दोबारा गाढ़ा होने लगे, थोड़ा सा घी अलहदा होने लगे, तब आप इसके अंदर मिल्क पाउडर ऐड कर दीजिए और बहुत अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अपनी पसंद के नट्स चॉप कर ऐड करें और गर्मा गर्म चने दाल हलवे को एंजॉय करें।